चलिए, गुड इवनिंग बच्चों। स्वाति जुड़ गई हैं और आवाज़ आ रही है मेरी। चलिए, मैं स्टार्ट कर लेता हूं अपने टॉपिक को। नरेशन हमारा तीसरा लेक्चर है। इनफैक्ट पिछले क्लास में हमने आपको बताया था जनरल रूल्स में चेंज ऑफ पर्सन। चेंज ऑफ पर्सन के बाद चेंज ऑफ टेंस स्टार्ट कर दिया था हमने। थोड़ा रिकैप ले लेते हैं और उसके बाद चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। यानी आज जनरल रूल्स खत्म करके उसके असाइनमेंट को हम लोग क्वेश्चन करके यहाँ पे बनाएंगे आज। ठीक है, हमारा टारगेट क्या है कि चेंज ऑफ टेंस सीखना, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच सीखना और उसके क्वेश्चंस को बनाना। आज का हमारा यही टॉपिक है। आप जुड़े हुए ऑनलाइन तो आप देखते रहिए ध्यान से इसको। ठीक है जी। चलिए, हमारा दूसरा ये रूल नंबर 2 शुरू हो रहा है। और रूल नंबर 2 में चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ चेंज ऑफ टेंस। मैंने उस दिन हिंट दिया था लेकिन वो लिखाया नहीं था। अब आप लिखना भी शुरू करिए। चेंज ऑफ टेंस साथ ही साथ आप लिखते चलते थे। चेंज ऑफ टेंस, टेंस का बदलाव, पर्सन को बदल लिए थे, उस पर आपने बनाया भी था क्वेश्चन, सही बना भी रहे थे। लेकिन उसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे चेंज ऑफ टेंस यानी टेंस का बदलाव। तो बेसिकली 3 रूल होते हैं इसमें। रूल नंबर 2 में 1, 2 एंड 3, जो कि मैंने उस दिन भी बताया था। आप याद रखना थोड़ा सा कि रिपोर्टिंग वर्ब, पहले शुद्ध हिंदी में मैं बता लेता हूं कि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस कभी नहीं बदलता है। रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस कभी नहीं बदलता है। इसको अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे? द टेंस ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब इज नेवर चेंज्ड। द टेंस ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब इज नेवर चेंज्ड, यानी हाँ जी। उसके बाद रिपोर्टिंग वर्ब कभी नहीं बदलता है। उसके बाद मैंने बताया था कि रिपोर्टिंग वर्ब, आप याद कीजिए मैंने बोला था कि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस अगर प्रेजेंट या फ्यूचर में हो, प्रेजेंट या फ्यूचर में हो। विद्या कुमारी, गुड इवनिंग विद्या, जल्दी से जुड़ जाइए और देखना शुरू करिए। यानी रिपोर्टिंग वर्ब अगर का टेंस अगर प्रेजेंट या फ्यूचर रहे तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में बदलाव नहीं होता है। तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है, मतलब जो रहता है वही हो जाता है, वही रह जाता है, यानी नहीं बदलता है। इसको मैं भाषा में लिखा दूंगा, सिर्फ आपको रिकैप कर रहा हूं। और तीसरा मैंने बताया था कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस अगर पास्ट में रहे तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदल जाता है। तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस, ब्रैकेट में लिख देते हैं हम टेंस, ये सिर्फ समझने के लिए है। टिक 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 लगा दिया हमने। सर एक हेल्प करेंगे? स्वाति प्रिया, यस ऑफ कोर्स, बोलिए बोलिए, मैं वेट कर रहा हूं, बिल्कुल हेल्प करूंगा। बोलिए फटाफट बोलिए। सुबह वाला क्लास का टाइम चेंज करवा दीजिए ना प्लीज। सुबह में जो केमिस्ट्री होता है वो, सुबह में तो एक केमिस्ट्री की क्लास हो रहा है बस अभी। केमिस्ट्री का क्लास जो होता है वही ना? हाँ ठीक है स्वाति, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं कि आपको शायद इन्फॉर्म किया गया था, याद कीजिए 1 महीना पहले, कि 30 जून तक ही आपका केमिस्ट्री का क्लास सुबह में होगा, है ना? तो आपका कल से ही, आज 30 है तो कल से ही आप जो चाह रहे हैं वही होगा। यानी कि अब आपका मैं फिर से आपका रूटीन रिवाइज कर दूं, आपको याद होगा कि MWF में, मैं बता दूं क्या यहाँ पे? चलिए आप क्लियर कर लो। MWF समझ रहे होंगे, और एक TTS, ठीक है? नहीं सर, हमेशा होगा। हाँ अरे देखिए, ये अब हमेशा होगा, हमेशा शाम में ही होगा। अब जो सुबह में आपका क्लास होता था, जो सुबह में आपका क्लास से ही लाइव करते थे सर, वो अब शाम में ही होगा 12th का क्लास। आपको बोला गया था कि 30 जून के बाद, यानी कि 1 जुलाई से, अब 1 जुलाई तो कल से आ जाएगा, अब 1 जुलाई से आपका केमिस्ट्री का क्लास होगा शाम को
7 बजे। अभी 7 बजे जैसे अभी आप इंग्लिश कर रहे हैं ना, अब कल से होगा 6 बजे, है ना। ऐसे हमारे आपने जो बोला उसका मैं प्लानिंग करके बता दूंगा सभी सर को कि कल से यानी कल तो सॉरी कल तो मंगलवार है ना, कल तो आपका नहीं होगा केमिस्ट्री, परसों होगा फिर। यानी कि केमिस्ट्री जब भी आपका होगा 12th का, तो आपका टाइमिंग रहेगा 7 बजे, और इंग्लिश होगा उस दिन 6 बजे, और बायोलॉजी अपने टाइम पे 8 बजे होगा। यानी कि जो सुबह में क्लास जो होता था वो क्लास अब नहीं होगा, यानी सुबह में अब नहीं होगा, बल्कि जैसा रूटीन था पहले वो सिर्फ 1 महीने के लिए चेंज हुआ था। अभी मैथमेटिक्स आपका डेली हो रहा था, तो अब मैथमेटिक्स भी वही हो जाएगा अल्टरनेट में। समझ में आ गया मेरी बात? यानी कि 2 दिन आपका होगा क्लास 4 से लेके 6, और 3 दिन क्लास होगा 4 से 6, और 3 दिन आपका क्लास होगा 6 से 9 12th का। जो पहले रूटीन था सर बोले कि सुबह भी हो और शाम भी। अच्छा, ये तो सर से बात करनी पड़ेगी कि आप चाहते हैं सुबह में और शाम को भी, तो सर जैसा बताएंगे उनसे बात करके मैं आपके बिल्कुल आपको हेल्प करूंगा। देखिए हम लोग आपके लिए ही प्लान करते हैं, तो जैसा उचित होगा आप सबको बता दिया जाएगा। ऐसे आपने इस बात को बोला है तो मैं अपने दिमाग में रखूंगा, और सर से मैं बात करूंगा आज ही क्लास के बाद, और फिर आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है? तो जैसा होगा कर लिया जाएगा। तो अभी हम लोग इंग्लिश पे ध्यान दें। चलो ठीक है, सभी लोग 3 लोग ऑनलाइन हैं, सभी लोग को एक बार फिर से गुड इवनिंग, और जल्दी जल्दी आ जाइए अपने टॉपिक पे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हम लोग बात कर रहे थे आज चेंज ऑफ टेंस की। हर्ष राज भी आ गए हैं, गुड इवनिंग हर्ष। रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस कभी नहीं बदलता है। इसको मैं एक बार अंग्रेजी में बोल देता हूँ सबको, इंग्लिश में अगर आप सुनेंगे तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा फील आएगा आपको। द टेंस ऑफ, कैसे इसको बोलना है अंग्रेजी में वो देखिए। द टेंस ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब इज नेवर चेंज्ड, कभी नहीं बदलता है। यानी सेज रहता है तो टेल्स में हो जाता है, लेकिन टेंस तो नहीं बदला ना, सेज भी 5 है और टेल्स भी 5 है। इसको कैसे बोलेंगे अंग्रेजी में कि इफ द टेंस ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस, प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो, तो देर इज नो चेंज रिगार्डिंग टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई बदलाव नहीं होगा। मैं एग्जांपल भी बताऊंगा। सर 2 दिन क्लास क्यों नहीं हुआ? कहाँ 2 दिन क्लास नहीं हुआ? कल संडे था भाई, संडे था, संडे को तो क्लास हुआ। क्लास तो डेली हो रहा है, आप कैसे कहते हैं क्लास नहीं हुआ? कल संडे था, संडे को आपको रूटीन के अकॉर्डिंग क्लास नहीं होना होता है। और जहाँ तक बात है एक आध क्लास कभी मिस करने की, किस कभी मान लेते हैं, तो आप समझते हैं ऑनलाइन क्लास में जैसे मौसम वगैरह खराब रहता है तो टेक्निकल इशू आते हैं, सर्वर नहीं चलता है, वो सैटरडे को। हाँ हर्षराज मैं समझ रहा हूँ, कभी शायद क्लास, लेकिन सैटरडे को तो आपका क्लास नहीं होगा। सैटरडे को तो 11th का क्लास होता है। सैटरडे को शायद 4 बजे और 5 बजे तो क्लास हुआ था संभवतः, जहाँ तक मुझे याद है क्लास हुआ था। अगर कोई क्लास नहीं हो पाता है तो उसमें कुछ टेक्निकल इशू आते हैं और मैसेज आपको भेज दिया जाता है। और सैटरडे को हुआ था, जी सर सैटरडे को क्लास हुआ था। आप हर्षराज मुझे तो लगता है कि आप क्लास किए भी थे। चलिए लीव दिस मैटर, इन चीजों को छोड़िए, नहीं तो फिर इधर हम लोग फंस जाएंगे। रिपोर्टिंग वर्ब का अब इसको इस रूल को समझते हैं। द टेंस ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस। इफ द tense of reporting verb is in past tense, there is some changes, there are some changes regarding tense of reported speech। यानी रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में बदलाव होता है अकॉर्डिंग टू द गिवन टेबल। मैं आपको टेबल लिखाऊंगा अभी, तो मैं रूल लिखाना शुरू करूं? सब लोग तैयार है ना? चलो सब लोग कॉपी निकाल लो, और जैसा मैं पहले करता था उसको अब फिर से शुरू करता हूं। चलो अब लिखना शुरू करो। हेडिंग दे दो चेंज ऑफ टेंस, हेडिंग दे दीजिए चेंज ऑफ टेंस। वो मैं आपको रिकैप कर रहा था, अब मैं लिखाना शुरू करता हूं, आप सुपर फास्ट स्पीड में लिखना शुरू करो। ठीक है जी? अब लिखो रूल नंबर 1, यहां पे रूल नंबर 1 लिखो। द टेंस ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, द टेंस ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब इज नेवर चेंज्ड। मैं एग्जाम्पल भी साथ साथ बताते चलूंगा। इज नेवर चेंज्ड,
इंग्लिश में लिखने की आदत यहीं से शुरुआत होगी। जब आपको शॉर्ट आंसर सिखा रहे होंगे तो आपको यहाँ लिखने के लिए आएगा, तभी वहाँ पे आप अच्छा प्रैक्टिस कर सकते हो। तो इंग्लिश में ही लिखा करो। हिंदी मीडियम का बैच है, लेकिन अंग्रेजी तो आपको अंग्रेजी में ही पढ़ना पड़ेगा, है ना। द टेंस, टेंस में देखिए, चूंकि ये टर्म का नाम है इसलिए कैपिटल लेटर में लिखा। रिपोर्टिंग भर में आर कैपिटल लेटर, भी कैपिटल लेटर लिखा। तो जो भी टर्म होते हैं ग्रामर के, उसे हम कैपिटल लेटर में लिखते हैं। अब जैसे एक एग्जाम्पल देख लीजिए, एक एग्जाम्पल देखिए, जैसे ही सेज टू मी, ही सेज टू मी यू आर माई फ्रेंड, यू आर माई फ्रेंड। इसको कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखते रहो। देखो ध्यान से, ही है तो ही दे देंगे। मेरा ये कहना है कि इसका टेंस नहीं बदलेगा। देखो सेज है तो खाली टेल्स कर दिए, टेंस तो नहीं बदला, ये वर्ड बदल गया। किसे टेंस नहीं बदला, क्योंकि यह भी देखो V5 है और यह भी V5 है, तो इसका मतलब नहीं बदला। उसके बाद मी, उसके बाद यहाँ लगा देंगे दैट, और ये सब्जेक्ट है, आपको आता होगा, उस दिन सिखा रहे थे, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, तो आई। और यहाँ पर क्या कर देंगे, एम, और माई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, तो हिज और फ्रेंड। चलो एक रूल हो गया खत्म। रूल नंबर 2, जल्दी जल्दी लिखते चलना है। एक एक एग्जाम्पल मैं आपको बता के चलूंगा, और उसके बाद से जब ढेर सारा क्वेश्चन आएगा तो आप सीखेंगे और भी। बस छोटा सा रूल है, द टेंस ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब इज नेवर चेंज्ड, यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस कभी नहीं बदलता है। आप गौर करेंगे, टेंस नहीं बदला है, सेज खाली टेल्स में बदला है, यानी वर्ड बदला है, टेंस नहीं बदला है। चलो मैं थोड़ा उसको ऊपर करता हूं। अब लिखते हैं रूल नंबर 2, if the tense of reporting verb is in present or future tense, है ना, there is no change regarding tense of reported speech, यानी क्या हो गया कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस प्रेजेंट या फ्यूचर में रहे तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई बदलाव नहीं होता है। अब मैं इसको अगर चाहे तो हिंदी में भी लिख दूं, है ना, जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई बदलाव नहीं होता है। आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, आपको हिंदी में भी हम लिख दिए यहाँ पे, नहीं होता है ना। उस दिन हिंदी में लिखे थे। अच्छा कोई बात नहीं, हिंदी में भी लिख रहे हैं, सो हिंदी में भी लिख लीजिए। ये रहा हिंदी में। चलिए अब एक एग्जाम्पल लिखते हैं। खाली आपसे बस रिक्वेस्ट है कि आप भी जल्दी जल्दी लिखिए, जितना तेज हो सके उतना लिखिए। एग्जाम्पल अभी देखिए एग्जाम्पल में, जैसे
मुझे क्या करना है, प्रेजेंट वाला तो पहले भी लिए थे, अब एक फ्यूचर का ले लेते हैं। जैसे ही विल से टू मी, ही विल से टू मी, आई वॉन्ट टू गो नाउ, आई वॉन्ट टू गो नाउ। अब मैं जाना चाहता हूँ, मैं अब जाना चाहता हूँ। तो अब देखिए इसका टेंस नहीं बदलेगा, यहाँ पे है ही, तो इसका तो टेंस नहीं बदलता है रिपोर्टिंग वर्ब का, तो विल है तो विल, खाली से टू के जगह पे क्या कर देंगे, टेल, और यहाँ पे मी, और इसके जगह पे लगा देंगे दैट। ठीक है भाई। अब आई फर्स्ट पर्सन है, किसके अनुसार बदलेगा, सब्जेक्ट के अनुसार। चेंज ऑफ पर्सन तो हम पढ़ा चुके हैं पहले आपको, तो फर्स्ट पर्सन के अनुसार बदलेगा, यानी हो जाएगा यहाँ पे ही। अच्छा, अब इसका टेंस नहीं बदलेगा, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, इसलिए अब इसको भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही लिखेंगे, तो ही वांट्स हो जाएगा यहाँ पे, चूंकि ही के साथ भी 5 लगेगा, और उसके बाद टू गो। अभी नाव में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, जो है वही वर्ड रखा जाएगा। तो ये आपका नरेशन बन गया। जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में, प्रेजेंट का एग्जांपल हम पहले दे चुके थे, अब फ्यूचर का एक एग्जांपल दे दिए। देखिए ये फ्यूचर टेंस में है, फ्यूचर टेंस में शैल या विल लगा रहता है। सभी लोग लिख पा रहे हैं ना भाई? है विद्या एंड स्वाति, आप दोनों ऑनलाइन हैं, तो जल्दी जल्दी लिखते चलिए। मैंने बोला था आपको कि टेंस चैप्टर में, सॉरी नरेशन चैप्टर में मैं आपको लिखाऊंगा ही, है ना, और आपने भी बोला था कि सर लिखाई दीजिएगा। लिखते चलोगे तो सीखते भी चलोगे। चलो अब आते हैं हम लोग रूल नंबर 3 पे। रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 पहले इंग्लिश में लिख देते हैं। इफ द टेंस ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, इफ द टेंस ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस, सॉरी प्रेजेंट और फ्यूचर तो लिख लिए, इज इन पास्ट टेंस है ना, इज इन पास्ट टेंस, there are some changes, there are some changes, कुछ बदलाव होते हैं, regarding tense, regarding tense of reported speech, of reported speech, यानी रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कुछ बदलाव होते हैं, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कुछ बदलाव होते हैं। चलिए लिखिए, मैं हट जाता हूँ यहाँ से, और इसके बाद थोड़ा उसको ऊपर करके और हिंदी में लिखना शुरू कर देते हैं। ठीक है, हिंदी में, बस ये रूल है तो इसको हिंदी में भी हम लोग लिखते चलते हैं। जब या यदि, जो भी लिखिए, जब रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस, जब रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस पास्ट टेंस में हो, पास्ट में हो, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कुछ बदलाव किए जाते हैं, कुछ बदलाव किए जाते हैं, है ना, जो निम्नलिखित हैं, जो निम्नलिखित हैं, है ना। अब आपको एक टेबल बना के देंगे हम, और उसी टेबल के अकॉर्डिंग बदलाव होते हैं। लिखने में परेशानी तो नहीं हो रही ना स्वाति एंड विद्या? अगर आपको लिखने में परेशानी हो रही हो तो बोलना,
मैं थोड़ा धीरे कर दूंगा। हैंडराइटिंग भी समझ में आ रहा होगा, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बिल्कुल साफ साफ लिखूं। चलो ठीक है, धीरे धीरे करके लिखते चलो। अब मैं उस टेबल को बना रहा हूं, तो आपको यहाँ पे लिख देना है, यहाँ पे लिखना है डायरेक्ट स्पीच। ठीक है जी, यहाँ लिख दीजिए डायरेक्ट स्पीच, यहाँ लिख दीजिए डायरेक्ट स्पीच, और यहाँ लिख देते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। यानी वो कौन कौन सा टेंस किस तरह से बदलता है। नहीं सर, कोई परेशानी नहीं हो रही, वाह बहुत बढ़िया। चलिए आप इसी तरह से साथ साथ चलते रहिए, तो आपको भी सीखने में सुविधा होगी। चलिए, ये रहा हमारा डायरेक्ट स्पीच, और ये रहा हमारा इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। अब डायरेक्ट स्पीच में अगर किस तरह से टेंस चेंज होता है, और वो टेंस कब चेंज होगा, जब रिपोर्टिंग भर पास्ट में रहे। प्रेजेंट और फ्यूचर में रहेगा तो कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन पास्ट में रहेगा तो इधर सिंपल प्रेजेंट रहेगा, तो इधर सिंपल पास्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, और इधर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस रहेगा, तो इधर इनडायरेक्ट में क्या हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस में। ठीक है, इधर प्रेजेंट परफेक्ट, तो इधर पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा। इधर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस रहेगा, तो इधर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, यानी कि प्रेजेंट के चारों पास्ट के चारों में बदल जाएंगे। ठीक है भाई, लिखते चलो। उस दिन मैंने सब कुछ समझाया था इसको, इस टेबल के बारे में भी मुझे याद है, मैंने बताया था आपको। कलर चेंज कर लेते हैं अब देखो सिंपल पास्ट का, सिंपल पास्ट ये बदल जाता है, याद रखना है, पास्ट परफेक्ट में। यानी कि पास्ट का पहला पास्ट के तीसरा में, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस बदल जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बदल जाएगा। ठीक है जी, उसके बाद आता है पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, यानी वही टेंस रह जाएगा, यानी नो चेंज। नो चेंज बोले तो यानी पास्ट परफेक्ट ही रह जाएगा, यानी पीपी ही रह जाएगा, जो है वही। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बदल जाएगा, वही चेंज मतलब नो चेंज। यानी कि वही रह जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो इस तरह से चेंजेज होते हैं। मैं थोड़ा और ऊपर कर दूं इसको, लिख पा रहे होंगे उम्मीद करते हैं आप लोग। चलो फिर से मैं थोड़ा चेंज कर लूं कलर। अब लिखता हूं मैं, सेल बदल जाएगा शुड में, है ना। फ्यूचर में ऐसा ही चेंज होता है, विल बदल जाएगा वुड में। उसके बाद इज एम आर बदल जाएंगे वाज या वर में, है ना। उसके बाद कैन कुड में, में माइट में,
और उसके बाद वाज या वेयर रहेगा तो उसको हैड बीन में बदल देंगे, हैड बीन, याद रखना, हैड बीन में। हैज हैव रहेगा तो उसको हैड में बदल देंगे। चलिए जल्दी से लिखिए इसको पूरा। दीज आर सम चेंजेज यू विल हैव टू रिमेंबर देम। आपको ये याद रखना पड़ेगा। हैज हैव बदल जाएगा हैड में, वाज या वेयर बदल जाएगा हैड बीन में, मे बदल जाएगा माइट में, कैन बदल जाएगा कुड में, इज एम आर वाज वेयर में, विल वुड में, शैल शुड में। और ऊपर में टेंसेस दिए हुए हैं कि दीज टेंसेस आर चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द गिवन टेबल। ये जो दिया हुआ टेबल है उसके अकॉर्डिंग बदलेंगे। चलिए मैं थोड़ा ऊपर कर लूँ और इसके बाद फिर से अब हम आएंगे। हैज हैव हो गया, अब हैड टू, हैड प्लस टू प्लस V1। मैं इसका एग्जांपल दूंगा। हैड प्लस टू प्लस V1 है ये बदल जाएगा हैड हैड, हैड हैड टू प्लस V1, हैड हैड प्लस टू प्लस V1, हैड हैड प्लस टू प्लस V1 में बदल जाएगा। ठीक है, मैं एग्जांपल देने वाला हूं, आप एकदम टेंशन नहीं लेना है इसको, आप पहले लिख लो। शैल शुड में, कैन कुड में, विल वुड में, मे माइट में, इज एम आर वाज वेयर में, है ना। लेकिन एक बात और याद रखना कि अगर कुड रहेगा या शुड रहेगा तो वो उसी में रह जाएगा, यानी ये सब पास्ट फॉर्म है, यानी कुड का कुड ही रह जाएगा, शुड का शुड ही रह जाएगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। जैसे माइट, वुड, ये सब इसी में रह जाएंगे, यानी माइट माइट ही रह जाएगा, वुड वुड ही रह जाएगा, क्योंकि ये खुद पास्ट को बताने वाले हैं। माइट या वुड रहेगा तो माइट या वुड में ही रह जाएगा, कुड कुड ही रह जाएगा, शुड शुड ही रह जाएगा। तो ये सारा चेंजेज आपको याद रखना है। एंड अकॉर्डिंग टू दी चेंजेस यू विल हैव टू मेक फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच। आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बना सकते हैं। अगर आपका हो जाएगा लिखा हुआ तो एक बार बोल देना, तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा और एग्जाम्पल पे चलूंगा। हो गया मेरा, स्वाति का हो गया। विद्या एक बार आप भी बोल दीजिए तो मैं आगे बढ़ जाऊं, और ताकि आप एग्जाम्पल में बताऊं तो आप सीख सकें। क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा इम्पोर्टेंट टॉपिक है तो आपको थोड़ा रुकना पड़ेगा और थोड़ा पेशेंसफुली बढ़ना पड़ेगा। विद्या भी ऑनलाइन है तो आप जल्दी बता दीजिए विद्या कि आपका हो गया है। हाँ सर मेरा भी हो गया, यस थैंक यू। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और इन चेंजेस का यूज़ करते हैं, कैसे कैसे हम लोग इसको करेंगे। देखो ध्यान से, अब एक दो एग्जाम्पल अभी हम यहाँ बनवाते हैं आपको, उसके बाद से हम प्रैक्टिस पर ले चलेंगे एक रूल के बाद। देखो ध्यान से, अगर यहाँ पे रहे पास्ट में, जैसे ही सेड, ये देखो पास्ट हो गया ना। ये अभी तक क्या लिखते थे, सेज लिखते थे, से लिखते थे, विल के शैल के साथ विल के साथ लिखते थे, लेकिन अब ये पास्ट में हो गया, यानी ये V2 हो गया तो ये पास्ट में हो गया, ही सेड टू मी। अब अगर हम लिखते हैं एक छोटा सा सेंटेंस लिखते हैं पहले, तो यू आर माई फ्रेंड, यू आर माई फ्रेंड। पहले मैं सिखा देता हूं एक छोटा सा सेंटेंस से। चलो तो इसको कैसे बदलेंगे भाई, ही है तो ही लिखेंगे, अब सेड टू है तो टोल्ड लिख देंगे यहाँ पे, क्योंकि इसका टेंस नहीं बदलना है। देखो ये V2 है तो ये भी V2 है। मैंने आपको रूल नंबर 1 में बताया था कि द टेंस ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब इज नेवर चेंज्ड, यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस नहीं बदलता है, तो इसका नहीं बदला। और मी है तो मी कर दिए और इसके जगह पे दैट लिख देंगे। अब यू सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन है, किसके अनुसार बदलेगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ये ऑब्जेक्ट है तो यहाँ हो जाएगा आई। मैंने उस दिन केस टेबल भी आपको समझा दिया था आपके डिमांड पे। और आई के साथ देखो अब यहाँ से बदलाव शुरू हो जाएगा। अगर इधर प्रेजेंट रहता तो इसको नहीं बदलते थे, लेकिन इधर पास्ट है
तो अब इज एम आर बदल जाता है किसमें, वाज या वेयर में। तो आई के साथ अब क्या लग जाएगा, वाज। अब माई फर्स्ट पर्सन है तो किसके अनुसार बदलेगा, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, ही। तो यहाँ पर हो जाएगा ही। ई कौन केस में है, माई कौन केस में है, पॉजेसिव केस में। पॉजेसिव केस में पॉजेसिव एडजेक्टिव है, तो इसलिए इसको हम कर देंगे यहाँ पर हिज। ही का पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होगा, हिज। फ्रेंड है तो फ्रेंड। तब तक स्वाति आप बना के भी दिखा दी हैं, विद्या का भी आ गया, ही टोल्ड मी दैट आई वाज हिम फ्रेंड। स्वाति आपने क्या लिख दिया, हिज, यस यस यस। विद्या का भी आ गया, आई वाज हिम। हिम नहीं, आप देखो ये पॉजेसिव केस है भाई। और मैंने उस दिन बोला था, याद कीजिए, कि जब हम चेंज ऑफ पर्सन करते हैं तो नंबर और केस में कोई बदलाव नहीं होता। ये पॉजेसिव केस है तो ये भी पॉजेसिव केस रहेगा। और आप दोनों ने लिख दिया था हिम। चलो कोई बात नहीं, सही कर लो। चलिए एक देता हूं और मैं बनाने के लिए आसान वाला, ताकि मैं आपको प्रॉब्लम पे ले चलूं तो आप लोग समझ में आए आपको। एक मैं देता हूं बनाने के लिए, माई फ्रेंड सेड टू हिम, मेरे दोस्त ने उससे कहा, है ना। यू सिंग ए सॉन्ग, यू सिंग ए सॉन्ग, तुम एक गीत गाते हो, ऑन द स्टेज। चलो कुछ भी दे दिया, एक अपने मन से कुछ भी एक दे दिया। आप बना के दिखाओ, मैं वेट कर रहा हूं। इसको बना दीजिए फिर मैं आगे बढ़ूंगा। माई फ्रेंड सेड टू हिम, मेरे दोस्त ने मुझसे कहा, यू सिंग ए सॉन्ग, तुम एक गीत गाते हो स्टेज पर, यानी तुम स्टेज पर एक गीत गाते हो। अब इसको जल्दी से बनाइए, विद्या एंड स्वाति। गलत हो कोई टेंशन नहीं लेना है, गलत हो कोई बात नहीं, गलतियां इंसान से होती हैं। अंग्रेजी में एक कहावत है, टू अर इज ह्यूमन, गलती मानव की स्वाभाविक प्रक्रिया होती है। तो गलतियां होती हैं तो होने दीजिए, लेकिन बना के आप दिखाइए, फिर आपको बिल्कुल ऑफलाइन क्लास की तरह फीलिंग आएगा। हाँ चलो, विद्या का आ गया जवाब। माई फ्रेंड टोल्ड हिम, उसके बाद दैट लगाई है। उसके बाद यू को तो आपने विद्या चेंज किया नहीं, यू सेकेंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, हिम के अनुसार तो ही हो जाएगा ना। ओ माय गॉड विद्या, प्लीज इस तरह से मत करो यार। चलो फिर से सीखो। स्वाति मैं आपका वेट कर रहा हूं, आप जल्दी से बना के दिखाइए, या फिर मैं बना दूं। चलो मैं शुरू करता हूं बनाना। देखो इस बार विद्या देखना ध्यान से, माय फ्रेंड सेड टू है तो यहां हो जाएगा टोल्ड, और यहां हो जाएगा हिम। चेंज ऑफ पर्सन को ध्यान से देखना पड़ेगा। देखो यहां दैट। चलो फिर मैं रुक जाता हूं, सब लोग इधर ध्यान से देखो। माय फ्रेंड टोल्ड हिम, विद्या स्वाति का आ गया, टोल्ड हिम दैट आई एम सिंगिंग ए सॉन्ग ऑन द स्टेज। मैं क्या करूं, मैं क्या करूं भाई। चलो दोनों का गलत हो गया, आई एम सो सॉरी। आप दोनों ध्यान दीजिए एक बार और। थोड़ा तो टफ है इसलिए मैं धीरे धीरे बढ़ रहा हूं, मैं लिखा रहा हूं, धीरे धीरे बढ़ रहा हूं। कोई बात नहीं, अब आप छोड़ दो, इधर ध्यान दो। अब यू सेकेंड पर्सन है ना, सॉरी सर ही, कोई बात नहीं, चलो चलो सॉरी उरी बोलना नहीं, इधर सीखो। यू सेकेंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, तो ऑब्जेक्ट है ही। आपको याद है सन फॉर्मूला, सन फॉर्मूला मैंने बताया था 1 2 3 वाला। तो सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो यहाँ हो जाएगा ही। और ये कौन टेंस में है, यू के साथ V1 लगा हुआ है, तो सिंपल प्रेजेंट में है। और सिंपल प्रेजेंट बदल जाएगा सिंपल पास्ट में, और सिंपल पास्ट में स्ट्रक्चर होता है V2, तो हो जाएगा ही सेंग। ठीक है, ए सॉन्ग है तो ए सॉन्ग। ऑन द स्टेज कुछ नहीं चेंज करना था, बस थोड़ा सा एक जगह बस इसको चेंज करना था, ये सिंग को कर देना था सेंग, ये हो गया V2। और अब ये हो गया सिंपल पास्ट में।
सिंपल पास्ट में बदल गया। चलो ठीक है, करेक्ट करो। और मैं एक और आसान सा देता हूँ बनाने के लिए, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन बनवाना है। आज मैं अपलोड कर दूंगा, 3-3 डीपीपी मैंने आज दिन भर में आपके लिए बनाया है, तो मैं अपलोड कर दूंगा। तो बनाना तो पड़ेगा आपको। एक दीजिए, चलो बहुत बढ़िया, ये तो अच्छी बात है कि आप कह रहे हैं कि एक क्वेश्चन दीजिए। चलो ठीक है जी। चलो अभी देता हूं मैं। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, दिस पेन इज माइन। अभी नहीं देता हूं, अभी तो ये चेंज करने नहीं बताया, रुक जाओ थोड़ा। अभी दिस को अभी तो अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच पहले बताया नहीं है, तो इसलिए वो चेंज करने नहीं देता हूं मैं। अभी मैं लिखता हूं ही परचेज्ड ए मोबाइल, बस इतना ही। उसने एक मोबाइल खरीदा। उसने मुझसे कहा कि उसने एक मोबाइल खरीदा। बनाइए, बनाइए तो। इसका टेंस क्या है? V2 है, तो सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट बदल जाएगा पास्ट परफेक्ट में। ध्यान से बनाना इस बार। ही परचेज्ड ए मोबाइल, उसने मुझसे कहा कि उसने एक मोबाइल खरीदा। अभी मैं ज़्यादा बड़ा नहीं देता हूं ताकि बनाने में दिक्कत ना हो, और चेंजेज होंगे तो कॉम्प्लेक्स होते चला जाएगा। ही सेड टू मी ही परचेज्ड अ मोबाइल। विद्या एंड स्वाति दोनों बनाइए। ही टोल्ड मी दैट सेकेंड पर्सन नो चेंज। विद्या आपने हीज लिख दिया, ही होगा ना, ही तो नहीं, थर्ड पर्सन है, नहीं बदलेगा ना। और बिन परचेज्ड ए मोबाइल। स्वाति प्रिया आप कहाँ वॉइस में घूमने लगी? अब तो नरेशन पढ़ रहे हैं हम लोग, अभी हेडबिन कहाँ से लगा दिया? देखो ध्यान से। ही शेड टू है तो टोल्ड करेंगे, और मी है तो मी करेंगे, दैट है लगाएंगे। ही थर्ड पर्सन नो चेंज, ये इसके अनुसार नहीं बदलेगा भाई। ये देखो इसके अनुसार नहीं बदलेगा ना, कोई बात नहीं, सॉरी नहीं बोलना भाई। देखो ये थर्ड पर्सन है, आपको याद है सन फॉर्मूला में क्या बताया था मैंने? 1 2 3, 3 के सामने क्या था? एन, यानी थर्ड पर्सन नो चेंज, तो ही रह जाएगा। अब ये टेंस कौन सा है? सिंपल पास्ट। आप याद कीजिए, सिंपल पास्ट को हमने किस में बदला था? ये देखो यहाँ पे मैं दिखा भी देता हूँ, देखो ध्यान से। ये क्या है? सिंपल पास्ट किस में बदल गया था? पास्ट परफेक्ट में। और पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर पता है क्या होता है? हेड प्लस V3। ये स्ट्रक्चर मैंने टेंस में आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया था, आप उस वीडियो को देख के रिवाइज कर सकते हैं। तो अभी क्या हो जाएगा ये? ही हैड परचेज्ड, PURCHASED, और ए मोबाइल। ऐसा बनेगा भाई ये। चलो कोई बात नहीं, सही करो। चलिए अभी, अब एक रूल और लिख लो, तब मैं कोशिश करूंगा और आपको प्रैक्टिस कराने का। पहले एक रूल लिख के इसको खत्म करिए। अब लिखो रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 किसका? जैसे चेंज ऑफ पर्सन था, चेंज ऑफ टेंस हुआ, अब चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। लिख लो, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। फॉर होगा ना? क्या लिखी है विद्या? 4 होगा ना? ये क्या है, समझ में नहीं आ रहा भाई। विद्या आप क्या लिखना चाहती हैं? नहीं 4, अच्छा रूल नंबर, नहीं 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 विद्या समझो पहले। सबसे पहले मैंने बताया था चेंज ऑफ पर्सन, ठीक, उसके बाद चेंज ऑफ टेंस,
तो चेंज ऑफ टेंस में 3 गो नियम था, 1 2 3, ये खत्म हो गया। अब ये तीसरा नंबर शुरू हो रहा है, ये तीसरा, ये अब चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, रूल नंबर 5। हाँ हाँ समझ गए विद्या, आपकी बात हम समझ गए, थोड़ा टाइम लगा समझने में लेकिन मैं समझ गया। दरअसल ये रूल नंबर 3 होगा, सबसे स्पेशल रूल, सॉरी जनरल रूल और स्पेशल रूल बताया था मैंने। तो जनरल रूल में 3 रूल बताया था। सबसे पहले बताया था चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस। अब उसी चेंज ऑफ टेंस में 3 रूल था, तो वो तीनों खत्म हो गया। अब हम लोग पढ़ रहे हैं चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो इसलिए वो तीसरा नहीं थी, चौथा नहीं बल्कि फिर से तीसरा होगा। ठीक है, हेडिंग देखो, हेडिंग चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। चलो लिखना शुरू करो। इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, आप टी कैपिटल लेटर से दे दो यहाँ पे, पास्ट टेंस, देयर आर सम चेंजेज, there are some changes regarding other parts of the speech। स्पीच बोले तो डायरेक्ट स्पीच, ऑफ द स्पीच, और डायरेक्ट स्पीच में कौन, रिपोर्टेड स्पीच, इसलिए मैं यहां ब्रैकेट में लिख भी देता हूं, रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, और इसको हिंदी में भी हम लिख देते हैं, हिंदी में भी लिख लीजिए, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के कुछ भागों यानी कुछ हिस्सों में, कुछ भागों में बदलाव किए जाते हैं, बदलाव किए जाते हैं, अर्थात वर्तमान को व्यक्त करने वाले, अर्थात प्रेजेंट एक्सप्रेसिव वर्ड्स को पास्ट एक्सप्रेसिव वर्ड्स में बदल दिया जाता है। पास्ट एक्सप्रेसिव वर्ड में बदल दिया जाता है। अब जैसे मैं एग्जांपल अभी एक बताऊं लिख के, एग्जाम्पल मैं लिख के बता दूं, जैसे ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, आई वॉन्ट टू गो नाउ। अब ये कौन कौन से वर्ड बदलते हैं उसका लिस्ट मैं दूंगा, लेकिन एक एग्जांपल चूंकि मैंने दे दिया तो अब पहले बता देता हूं। इसको कैसे बनाएंगे,
सेड टू है तो इसको बदल देंगे टोल्ड में, और यहाँ पे मी, और यहाँ पे फिर से दैट। अब देखो आई फर्स्ट पर्सन है, किसके अनुसार बदलेगा? सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है? ही। कौन टेंस में है ये? सिंपल प्रेजेंट में है, तो सिंपल पास्ट में बदल देंगे, ही वांटेड टू गो। अब नाउ बदल जाएगा देन में, THEN, देन। यही चेंजेज है। ये जो नाउ बदल गया, ये नाउ बदल गया देन में, इसी को कहते हैं हम क्या? अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच में बदलाव। और वो चेंजेज कैसे होते हैं उसको टेबल में हम लिख देते हैं। अब लिखिए, these changes are as follows। ठीक है, ये बदलाव ऐसे होते हैं। यानी इधर लिख दीजिए डायरेक्ट स्पीच, और इधर लिख देंगे इनडायरेक्ट स्पीच। आपके किताबों में भी ये टेबल दिया रहता है, और आप इसे यहाँ से भी लिख के याद कर सकते हैं। चलो, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? जैसे दिस बदल जाएगा दैट में, और दीज बदल जाएगा दोज में, नाउ बदल जाएगा देन में, टुडे बदल जाएगा दैट डे में। टुनाइट, टुनाइट का मतलब क्या होता है? आज रात। टुनाइट बदल जाएगा दैट नाइट में। ठीक है, हेंस बदल जाएगा देंस में। इस प्रकार, यानी देंस माने जिस प्रकार। हेंस का मतलब क्या होता है भाई? इस प्रकार। और ये इसका मतलब होता है जिस प्रकार, या उसी प्रकार। उसके बाद टुडे हो गया, अब लिखते हैं टुमारो। टुमारो बदल जाएगा द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट डे, या द फॉलोइंग डे, FOLLOWING, फॉलोइंग डे में। और यस्टरडे बदल जाएगा, यस्टरडे बदल जाएगा द प्रीवियस डे, या फिर द डे बिफोर, द डे बिफोर। ठीक है, दे देन या देम, दे देन, दे देन या देम। कहाँ लिखा हूं भाई? नाव बदल जाएगा देन में। देन का मतलब तब होता है भाई, तब। तो अब और तब। नाव मने होता है अब। ठीक है, इस तरह से चेंजेज होते हैं। इतना लिख लीजिए जल्दी से। डे बिफोर यस्टरडे बदल जाएगा डे बिफोर यस्टरडे। डे बिफोर यस्टरडे का मतलब होता है बीता हुआ परसों, तो हो जाएगा 2 days बिफोर। ये बदल जाएंगे 2 days बिफोर में। और डे आफ्टर टुमारो, ये बदल जाएंगे आफ्टर 2 days।
आफ्टर 2 डेज। तो ये सारे चेंजेज हैं जिनको कि आपको याद रखना पड़ेगा। तो ये कुल मिला के तीनों रूल मैंने ख़त्म कर दिया और अभी तक हमारा जनरल रूल ख़त्म हो चुका है। अब हम लोग पढ़ेंगे स्पेशल रूल, इसके बाद स्पेशल रूल। लेकिन इसके लिए मैं आपको डीपीपी भेज दूंगा अभी, और डीपीपी आपको बनाना पड़ेगा। जनरल रूल से रिलेटेड डीपीपी मैं भेजूंगा और मैं अगले दिन डीपीपी को सॉल्यूशन दूंगा, यानी उस पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, इसको लिख लीजिए जितना जल्दी हो सके। इसका मतलब होता है आने वाला परसों, आने वाला परसों। ठीक है जी, आज मैं डीपीपी भेज देता हूं और इसको जरूर आप लोग बना लेना। परसों परसों जो क्लास होगा तो हम लोग डीपीपी को ही सॉल्व करेंगे, जनरल रूल पर आधारित। जनरल रूल पहले सिखा लेंगे, तब उसके बाद फिर स्पेशल रूल पे हम लोग चलेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। 8 बज गया, आपका टाइम हो चुका है ख़त्म अब। और मिलते हैं हम लोग फिर अगले दिन अगले अपने शेड्यूल पे। केमिस्ट्री के बारे में मैं बात कर लूँगा सर से, और उम्मीद करते हैं कि अगले रूटीन से आपका जब भी 12th का होगा, यानी परसों जो होगा वो अपने टाइम पे होगा। यानी कि 6 बजे हो जाएगा आपका फिर से इंग्लिश, और 7 बजे हो जाएगा केमिस्ट्री, अगर बातचीत हुई फाइनल तो। ठीक है, थैंक यू सभी को, गुड नाइट, मिलते हैं फिर।